आत्मरक्षा तो कर ही सकती हैं, वो आपकी रक्षा, और अभी जो आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, हमारे देश की भी रक्षा महिलाएं कर रही हैं और बहुत बुलंदी, बहुत जज्बे के साथ कर रही हैं। मैम, हम आपके पास भी आएंगे। हमारे बीच डॉक्टर तिष्या हैं, बहुत रेनाउंड पोएट हैं और बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है और बिहार का नाम ये ऊंचा कर रही हैं। तिष्या, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज हम वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस बार का हमारा जो थीम है अधिकार और न्याय के साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए जो वास्तविक कार्रवाई है, यानी कि न्याय, जस्टिस एंड राइट्स, उस पर जो महिलाएं हैं। मैं चाहूँगी एक साहित्यकार अपने दृष्टिकोण से क्या सोचता है, आप क्या सोचती हैं, क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो सबको नमस्कार एंड हैप्पी विमेंस डे टू ऑल। बहुत अच्छा सवाल है प्रेरणा जी, थैंक यू। मुझे थोड़ा सा लोग फेमिनिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी बात महिलाओं की आती है, जब भी बात उनके लिए न्याय की आती है, तो मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर का साहित्यकार थोड़ा दुखी हो जाता है। और अभी इतनी देर से इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेंस डे 8th March, बट माई क्वेश्चन इज़, आई विल कम टू द आंसर, बट बिफोर दैट उस सवाल का जवाब मैं सवाल से एक्चुअली देना चाहती हूँ कि वाई ओनली 8th March? वाई कांट वुमेंस डे बी सेलिब्रेटेड एवरी डे? और ये भी आप पूछ सकते हैं कि वुमेंस डे तो 8th March को आता है, हाउ कैन वी सेलिब्रेट वुमेंस डे एवरी डे? सो वी कैन। जिस दिन से आप महिलाओं को हर दिन इज्जत देने लगेंगे, जिस दिन से आप महिलाओं को समानता, आप उनको अपने समान ले आएंगे, जिस दिन से आप महिलाओं को सच में न्याय देने लगेंगे, जिस दिन से आप महिलाओं की सच में केयर करने लगेंगे, उस दिन से हर दिन महिला दिवस हो जाएगा, हर दिन वुमेंस डे हो जाएगा। और जब भी बात महिलाओं के लिए न्याय की आती है, तो मुझे अभी भी लगता है कि पूरी तरह से न्याय नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से न्याय नहीं मिल रहा है। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं जवाब देने के लिए, तो शायद ये सवाल मेरे लिए नहीं है, पर बीइंग अ वुमन, बीइंग अ साहित्यकार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चुनौतियों से महिला को हर रोज़ गुज़रना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आए दिन कुछ न कुछ आता है ख़बरों में, जो एक भारत की बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है कि हम सबको महिला दिवस पर बैठ करके ऐसे विषयों पर बात करनी पड़ रही है। तो आखिर कहीं ना कहीं तो कमी आ रही है। मुझे लगता है ये पैनल बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे विषयों को हम सबकी नज़र में लाने के लिए। और मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर जवाब मैम दे पाएंगी न्याय पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच तिष्या, आपने बहुत महत्वपूर्ण आपने एक बात कही कि हर दिन हम महिलाओं को, ज़ाहिर तौर पर देखिए वास्तविकता ये है, प्रैक्टिकली तो हम हर रोज़ इतना जश्न नहीं मना सकते, लेकिन महिलाओं को जश्न की आवश्यकता ही नहीं। एक छोटी सी कोशिश, आपका एक छोटा सा एफर्ट, हर घर में एक थोड़ी सी इज्जत, महिलाओं को बस इतना ही चाहिए होता है और उसके बाद वो अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए सर्वथा तैयार रहती हैं। तो बहुत सुंदर आपने बात कही तिष्या। हम हमारे बीच यहाँ पर अभी अगली जो हमारी पैनलिस्ट है डॉक्टर मीना सामंत है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम अक्सर सुनते आए हैं कि अगर महिलाएं स्वस्थ होंगी, माताएं स्वस्थ होंगी, हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा। हमारी सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है महिलाओं को हेल्दी रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर के। पहले अगर हम बात करें महिलाओं की जो मृत्यु दर हुआ करती थी, बिहार की मैं बात कर लूँ तो उसके आंकड़ों में अभी बहुत गिरावट आई है। पोषण 2.0 की अगर मैं बात कर लूँ, या बहुत सारी ऐसी सरकार की आंगनबाड़ी ऐसी योजनाएं आई हैं जिसमें गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि रियलिटी क्या है, क्या ज़मीनी स्तर पर महिलाएं इसका लाभ उठा पा रही हैं या इससे लाभान्वित हो पा रही हैं? डेफिनेटली लाभान्वित हो पा रही हैं, एकदम से दिख नहीं रहा। पहले तो आंकड़े ही बताएं, माता मृत्यु दर जो कुछ साल पहले 500 कुछ थी, हमारे बिहार में कुछ, it's still above the national average, it's 116 and our aim is to go down to 70। और अभी हम लोग जो उस समय था उससे काफ़ी नीचे आ गए हैं और जल्दी ही हम लोग
102 डबल फिगर्स में आ जाएंगे. सो दीज आर द फिगर्स दैट टेल अस द रियलिटी. इन ग्राउंड लेवल, ग्राउंड दिस थिंग ऑल्सो, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस. आई मीन हेल्थ तो हम लोग जानते हैं कुछ भी है, हम कितना भी अचीव करने जा रहे हैं, हमारा कितना भी मोमेंटम है, अगर हमारी हेल्थ नहीं रही तो ये मोमेंटम ब्रेक करेगा. लाइक दे से हेल्थ इज़ वेल्थ, या फिर जान है तो जहान है. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. एंड व्हाट women are developing overall, that is also true for health, but only we have to remember, like they do say, health is not just the absence of disease but overall mental, social, physical well-being as well. And for that we have to go in the preventive aspect of health. And जहाँ तक आप बोल रहे हैं nutritional level, general health level, everything has improved. That definitely in the ground, this thing, it has improved. And I think because we are talking generally, but you know, when I was a student back in so many years back, as a student I have participated in a debate where we were talking about should women be good administrators, should they be administrators, or they sit at home and do homeworks and all those things. So that was the time when Mrs. Gandhi and we had Margaret Thatcher and all. So I think we have come a long way, and we don't need to have a competition between men and women now. Women are speaking for themselves. They are by their own pace they are going. And in health too. You talked about Jivika. Yes, they are not only for their business and all. In the health, we have Anganwadi workers, we have A&Ms. They are, for their health, they are educating, they are taking the patients. The institutional deliveries, it's gone in a big way. अब institutional deliveries ने बहुत ज़्यादा मतलब results दिखाए हैं. Both maternal mortality, in other health this thing also. So it is there. Definitely. एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी. हमारे बीच यहाँ पे बहुत सारे हमारे शहर के काफ़ी प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, मीडिया के भी लोग बैठे हैं. हम बात कर रहे हैं, महिला दिवस की बात कर रहे हैं. आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं. जब भी अगर कोई प्रसव होता है और बेटी पैदा होती है, तो क्या अब भी आपके अनुभव से, मैं जो वास्तविकता है मैं जानना चाहूँगी, पहली संतान, ख़ासतौर से दूसरी संतान अगर बेटी हुई तो माता पिता का रिएक्शन अब क्या होता है? क्योंकि आप दिन रात ऐसे पेशेंट्स को डील कर रही हैं. उसमें भी मैं बोलूँगी बहुत. आई विल टेल यू फ्यू इंसिडेंसेस. वन ऑफ माई पेशेंट्स, बिकॉज स्पाइनल में होते हैं सिजेरियंस, और पेशेंट और हम लोग आपस में बात करते रहते हैं. अब तो जब बच्चा पैदा होता है, पहला स्तनपान ओटी में या डिलीवरी के बाद तुरंत होता है. मैडम पीडियाट्रिशियन है, वो इससे एग्री करेंगी. तो उसमें एक महिला थी जिनका पहला बेबी डॉटर थी, और जब सेकंड डॉटर हुई तो इनएडवर्टेंटली एक जो नर्स थी उनके मुंह से निकला, अरे दूसरी भी डॉटर हो गई. एंड दैट पेशेंट वॉज सो अनॉयड. शी गेव अ गुड हाइडिंग टू दैट सिस्टर, दिस इज़ माई बेबी, हाउ डेयर यू से कि दूसरी पैदा हो गई बेटी. सो दैट इज़ वन वेयर. नाउ सेकेंड, many times the first baby born is a boy and the woman would say, we were hoping for a daughter. I have a thank you card on my table which is by a little girl. This is the perception, this is the thought of a mother. This is the thought of a mother. Yeah. Things are हमेशा changing. चाहेंगे, लेकिन परिवार वालों का जो नज़रिया है उसमें बदलाव कितना आया है, ये हम जानना चाहेंगे. हमारे बीच अभी डॉक्टर, आपसे हम जानना चाहेंगे. आप एक पीडियाट्रिशियन हैं, आप बहुत सारे बच्चों को, उनके हेल्थ को लेकर के आप बहुत कुछ डील कर रही हैं. मैम, अभी का जो कैंपेन थीम है हमारा, गिफ्ट टू गेन है, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं. इवन विमेन एम्पावरमेंट से आगे बढ़कर, विमेन नारी सशक्तिकरण में से आगे बढ़कर हम उनके नेतृत्व में विकास के, डेवलपमेंट की बात करना चाह रहे हैं. हम आपसे आपका एक व्यू जानना चाहेंगे. आप आज के दिन पर क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे आप सबको. और आपने जो सवाल हमसे पूछा है अभी, इसके मुतालिक हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि आजकल जो आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, उससे उनकी फैमिली पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, राइट? एक माँ जब एजुकेटेड होती है, एक माँ जब अवेयर होती है,
जब उसको एहसास होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए क्या अच्छा डिसीजन ले सकती है, क्या सही डिसीजन ले सकती है जिसकी उसके फैमिली की हेल्थ हो या फिर फैमिली के आगे उसके डिसीजंस मैटर इतने करते हैं, वो उसमें बहुत हेल्प करता है। अगर हमारे पास ज़्यादातर टाइम जो बच्चे स्पेंड करते हैं अपनी माँ के साथ स्पेंड करते हैं, अगर माँ हमारी एजुकेटेड है, अगर माँ को ये एहसास है कि बच्चे की क्या तकलीफ़ है या नहीं है, या फिर स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं बच्चे के, कई बार होता है बच्चे छुपा जाते हैं, या फिर हमारी कितनी बेटियां हैं जिनको बोल दिया जाता है नहीं नहीं बेटा चुप रहो, नहीं बोलना है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर आज की हमारी जो फीमेल्स हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, एम्पावर्ड हैं, अगर ये लोग ये चीज़ बोलती हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम है मुझे आके बोलो, मैं करूँगी इसके साथ डील, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज वन जनरेशन इज़ एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। डेफिनेटली तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस वजह से विमेन एम्पावरमेंट जस्ट डज नॉट स्टॉप विद द विमेन ऑफ दिस जनरेशन हु हैव अचीव्ड, हु आर अचीवर्स, बट दे मेक मोर अचीवर्स इन द फ्यूचर। और इसी से आगे बढ़ के ऐसा एक बार में एक वक्त ऐसा आएगा जो इस तरह से क्रिएट करेंगे कि ऑल विमेन in the society, in our Indian society, in Bihar, are taken seriously. ये चीज़ मैम भी समझ रही होंगी, हम भी बता रहे हैं आपको। इन अ मेडिकल फील्ड जब आप जो है ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपकी बहुत बैकिंग नहीं है, या फिर आपके पास पेशेंट आते हैं, दे ऑलवेज थिंक अच्छा नहीं मेल होते या डॉक्टर्स होते तो ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को मानते हैं, अच्छा ठीक है। लेकिन एज विमेन व्हेन वी गेट एम्पावर्ड, व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट, when we know कि नहीं हम लोग इतने educated हैं, that what we are saying is correct, what we are trying to achieve is right, तो that is where we need to change the basic mindset, वो बहुत ज़रूरी है। and ये तभी change होगा when a woman, एक औरत सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बनती है, वो पहले एक बेटी रहती है, एक माँ बनती है, उसके बाद जो है वो किसी की बहन होती है। तो इन सब एरियाज़ में उसके रोल्स फ़र्क हैं और हर एरिया में उसकी एक अपनी लड़ाई है, एक अपनी जद्दोजहद है। और आजकल अगर इसी में जो है विमेन को एम्पावर किया जाए कि नहीं बेटा, अगर इवन इफ़ यू आर अ गर्ल, इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम एट स्कूल, इफ़ यू हैव एन इशू, वट एवर इट इज़, यू कैन कम फॉरवर्ड एंड टेल। आपको छुपाना नहीं है, अपनी आवाज़ वो विश्वास अपने बच्चों के भीतर जगाना होगा, हर माओ को, कि आप बेतकल्लुफ़ी से या बिना किसी हेजिटेशन और झिझक के साथ आप अपने पेरेंट्स के पास आए और अपनी बात रखें। निवेदिता मैम, हम आपसे एक और पक्ष पर बात करना चाहेंगे। फेमिनिज़म, ये शब्द, फेमिनिस्ट, फेमिनिज़म, ये शब्द बीते कुछ वर्षों से बहुत चलन में है, बहुत प्रचलन में है। एंड्रयू टेट का एक आंदोलन कुछ वर्षों पहले, आई होप यू हर्ड, द रेड पिल मोमेंट, कुछ वर्षों पहले बहुत चलन में आया। अमेरिका और बाकी के भी ऐसे पश्चिमी देशों में यह बहुत चलन में आया, बहुत चर्चा में रहा। और अब एक और वर्ग आ रहा है, हाई वैल्यू विमेन, जिसकी अधिकांश जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो महिलाएं हैं, और उनका ये कहना है, उनका ये मानना है, मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ, रेज योर स्टैंडर्ड्स, डिमांड मोर, you are a woman, use it to your advantage, value yourself, never share financial responsibilities, he is a man, he must spoil you. If a man is not sticking to his gender role, he is not a real man, but can't tell you to adhere you to your own. तो आप इस विचारधारा को कितना सहमत मानती है? मुझे लगता है जितने भी यहाँ पे पुरुष हैं और जेंटलमैन्स बैठे हैं, मेरे इस सवाल से बड़े खुश हुए होंगे कि ये जो फेमिनिज़म का हवाला देकर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरह की बातें और ऐसे विचारों का जो वो सोसाइटी में एक प्रेशर डालकर या चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हैं, आप इस पर कितना सहमत है, या आप इसे कितना सही मानती हैं, क्या गलत मानती हैं, क्या कहना चाहेंगी? Prerna, I should tell you one thing. Now the stage is lost of talking about the equality, which we have been talking since long. I believe everything started, so far as celebrating the Women's Day is also concerned, it started right in 1901, and now we are here. So it was for the first time when UNO gave this कि 8th March should be celebrated as the Women's Day. So now this is a gone aspect of the matter. We say that we have already celebrated so much of equality types. The issue is not of equality anymore left now. What is left is that how you develop yourself.
Now, when we talk about how we are developing ourselves, it is not that we are talking about equality. When we were talking about equality in 1975, it was only that the men used to think that we want to replace them. It is not like that. We have our own place and the men have their own place. So it is not any replacement or overpowering or overreaching anybody. It is only that it was a patriarchal society. We had a patriarchal society. तो उसमें मर्दों की भागीदारी ज़्यादा थी, हम महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी. अब जब हमारी भागीदारी बढ़ी है, when we talk about भागीदारी, we are just reminded of everything what has been done by our present Chief Minister. So what has been done is 50% reservation in पंचायत. तो जब इनिशियली पंचायत में 50% रिजर्वेशन हुआ था, तो द क्वेश्चन वॉज कि मुखिया पति बाहर निकल रहे हैं. तो मुखिया पति इज़ नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय ऑल दोज वुमेन हु हैड एक्चुअली फॉट फॉर. और वो जब उन्होंने फाइट किया, तो नाउ दिस इज़ द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म व्हेन दे आर कमिंग अप, दे आर ऑल एम्बॉल्डेंड लेडीज़ वर्किंग इन देयर ओन फील्ड. वो जीविका का भी बात अभी अभी हुआ था. सो इट इज़ नॉट दैट वी आर सबॉर्डिनेट टू एनी मैन एंड वी आर ट्राइंग टू ओवर रीच एनी मैन. इट इज़ ओनली अबाउट दैट अवेयरनेस. तो ये जो अवेयरनेस है वो 50% रिजर्वेशन के साथ अवेयरनेस आया. ये जो अवेयरनेस है वो इनिशियली 35% रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट, हमारा जो सर्विसेज है उसमें महिलाओं को दिया गया. बिकॉज वन प्रमोशन वॉज रिक्वायर्ड. दैट प्रमोशन हैज़ गिवन अस इनफ. Like initially, if you all remember, there was a stage when we were said that women cannot handle finance. ये हमारा था. I think everybody would agree to this fact that the country is led by a women who is holding the finance. So it is not like that. You are just required to promote to a place all the women. And right now, Prerna, you had put some questions to two lady doctors sitting over here. I was quite excited to reply because I have lots of, everybody has help in their house. What I am finding the change now in the society, that those help has one daughter. And I'm not talking about the educated people who are stopping themselves after having only one female child in their house. I'm talking about those help who are not educated. They would very proudly say कि जी नहीं, एक बेटी काफ़ी है. All right. Yeah. So this change is there. But after putting this change before you people, are we not conscious of the fact that there is one part of the society which again requires some support? Some support does not mean economical. Support does not mean to that extent. It is only that the awareness is required. As in the first round, when you had put a question, I had answered you, replied you to the extent that the laws are there, the implementation is essential. The awareness of the implementation is very essential. So that part of our society who are living in some part of our villages, I won't say that the villages are blank so far as the upliftment is concerned. About the women upliftment is concerned, it is not that they are unaware, but still there are some part of our society who needs and this upliftment. But I should put it in one word before I speak, keep on speaking on this, because this is a subject which touches us somewhere and which is close to our heart. I say कि सारे चीज़ों की एक दवा है, and that is your education. If you are education, you are confident, you know what to do. Like I find few females, the girls sitting here, try to recollect 30-35 years back, all of us. We were not sitting so comfortable 30 years back, which we are today. So that comfort has been granted to them. They may not even understand कि वो जो लड़ाई 1901 से चल रही थी वो यहाँ तक कैसे पहुँची. They may find it to be a very bright, oh we were like this. No, it is not like that. If you go into the history how things started in 1901, then 1902, then in 1911 how the females fought for their survival. So and the survival is on. But still, I think only awareness is required. We are aware of what we are.
a very small limb, they are required to be made aware of the things. And once the education is there, I am finding even very lower strata where the people are hardly earning anything, they know that their child is required to be educated. So that awareness is only required, and I think we are there. We don't need to compete men. I think we are superior. Thank you so much, ma'am. We are superior. So this is the last verdict. I'll just add to this one line, because there are others to speak. We don't choose between the office and home. We don't choose. We conquer. So this is how we don't choose that. We work at both the places and then we conquer. This is what we say about women. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल इंसाइट. हमारे बीच में यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं. हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर आपके मन में अगर कोई सवाल है, हमारे बीच यहाँ पर बहुत ही एमिनेंट स्पीकर्स बैठे हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं, कोई कन्फ्यूजन है, या फिर एनीथिंग, आप अपने कुछ थॉट्स आइडियाज शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप करें. हम अपने वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ माइक उन तक पहुँचाई जाए. एनी वन ऑफ यू, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, यू मे प्लीज़. Question in general. Okay. So I have a lot of female batchmates and who are preparing for judiciary. I'm a law student myself. The question, I'll come to it straight away. The question is, how do the women balance the, there's a thing called the biological clock. So the males are generally privileged to that, because after a certain age, the women, they start feeling pressure from the society as well as from within herself, as that she needs to stop because she has to start a family. So I think, is anyone of you able to get? I'll just reply in one line. Rest, madam will reply. This is an inbuilt character within a woman. They know how to balance. I think you must have heard right now when I said that they conquer between their office and home, both the responsibilities. So this is, and therefore I said that they are superior. We don't need to meet to balance. But this is a superior because we can manage our offices, our work, as well as our home. And home means children, food, everything. I can place an example that although I don't have to cook every day, but there are circumstances when I am dictating and I can fry something. So this is a superior quality that is only in women, that does not belong to any men, I believe. Hats off to you, ma'am. So I would like to reply to your question as a gynecologist, as a doctor. Yeah, I do have many patients who are at a stage where they have to postpone their families, and we do have a medical strategy for that. That is your ovum freezing, or what you call, you can preserve your ovaries, eggs, or even your embryos if you have a partner. And once you're free with your pressurizing duties, you can go ahead and have a family without the biological clock pointing at. गर्ल्स, मुझे लगता है इस पर आपको तालियां ज़रूर बजानी चाहिए. Thank you so much. I would like to add here to your question. See, I am from HR background, and as you said, biological clock and all. There are, instances wherein I might have interacted all multinational HRs, the heads of the companies, and they prefer female candidate for a job over a male. Reason, they are multitasking, they are very serious about their work, and they want to pursue. These are the qualities. I don't think so biological clock will come in between when this perception is already there in the company. Earlier it was a perception that women cry, but that perception has totally transformed. As madam rightly said, we are superior, and that's reflected in a corporate world also, right? Thank you so much, ma'am. So can we have the hamper from Badnath, our sponsor, Kumar Badnath. Thank you so much, sir. Can we have some round of applause? Next, और तो कोई सवाल लेना चाहेगा? Yeah, we have a girl from there. A very pleasant afternoon to all the dignitaries off the stage, on the stage, because we are celebrating Happy Women's Day here.
I'm Abha Kumar and I'm principal of a school called Foundation Academy, which is inside IIT Patna. I'm a wife of Group Captain Sumit, so I am from Defense. Why I gave such an elaborate introduction? Because my consequent question is in relation to my identity. I strongly and have experienced this that today's woman does not fight for the identity before marriage. She fights for the identity after marriage. Because the responsibility of the woman is to take care of the family. Definitely it indeed goes. And there's no doubt that she shares a responsibility if she has to step out of the family. But why I said that the problem lies more after marriage than before marriage in today's era, because if you believe in the family system, you would like to be set up in a system where you are in a joint family, you want to see a happy family. But when you move forward, there is a conflict of ideologies. The conflict of ideologies. On this Women's Day, I would also like to say this, that you are independent, you are taking decision in coordination with your husband, with other members of the family, but yet you need to prove. So my next question here is that when you have to prove with the other members of the family, how do you coordinate? How do you coordinate? Because there is another mother-in-law, there is a father-in-law, husband is able to understand, but to maintain that happiness quotient in a family, you need everybody's approval. Do you all agree there? We need to take Thank you so much. everyone's. We'll take this question. So घर कैसे मैनेज करें? घर हम कहते हैं कि महिला के हाथ में होता है कि क्या हैप्पीनेस फैक्टर हम अपनी आइडियोलॉजी और खुशी दोनों को कैसे मैनेज किया जाए? मैनेज करें? जी शुक्रिया. Thank you so Anyone? much. Ma'am, please. I would like to add here. Firstly, women are born and brought up in a way, they have been trained that you are a service person in a family. All right. And you have to serve everybody. All right. So one of my professor used to tell me that when you get married, don't cook a best food, because then you create a benchmark. Don't give a best service. Then you create a benchmark. And after few years, when you reduce, people start blaming you. All right. So it's up to women, all right, how you would like to, and it's not necessary to keep everyone happy. Women need to understand that it's a high time. And I think in the metro cities, most of the women sitting out here, they have ensured family happiness plus their happiness, and that's why they could achieve this. It's not always giving, it's always important to get that also. And it starts from helping each woman around, all right? That start from us, plus respecting ourselves, and not necessarily ensuring everybody's happiness. All right, it's an equal responsibility, and I think it's the time female conveys to all the male members that it's an equal responsibility of driving family happy. All right. So I feel that's the time has come, and already women are working towards it. That's what I feel. Thank you, ma'am. I think Prerna can also add to this question. She's ready to add. इसमें मेरा एक कपलेट है. मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो इन्होंने कहा बैलेंसिंग की बात है, एक वुमेन ये कह रही है कि तपते अरमानों को तकते कितने ख्वाब रसोई में, धीमी धीमी आंच पे पकते कितने ख्वाब रसोई में. वो ख्वाब फलक छूने की जो ख्वाहिश रखा करते थे, वो बरनी शीशी से तकते कितने ख्वाब रसोई में. बरनी शीशी से तकते वो कितने ख्वाब रसोई में. Thank you, ma'am. एक बात यही है, मैं यहाँ पर यही ऐड ऑन करना चाहूँगी, अगर किसी घर में महिला और पुरुष दोनों ही वर्किंग है मैडम, तो अगर बच्चा अगर बीमार होता है तो ये जिम्मेदारी महिला की होती है कि वो सिक लीव ले या फिर वो लीव ले, CL ले, EL ले, जो भी. आप अधिकांश तो देखिए जो पुरुष होते हैं वो ऑफिस पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जवाबदेही महिला की बढ़ जाती है. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अफसोस मनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए. मुझे लगता है कि हमें ऊपर वाले ने इतना सामर्थ्यवान बनाया है, हम इतने कैपेबल हैं कि हम ये जवाबदेही ले पा रहे हैं, क्योंकि पुरुषों में नहीं है शायद ये जवाबदेही लेने की क्षमता, इसीलिए वो इस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं या फिर वो नहीं ले पाते हैं. तो मुझे लगता है कि अफसोस मनाने से बेहतर है कि हम इन चीज़ों का प्रिविलेज लें और अपने आप को खुशनसीब माने. तभी भगवान ने हमें इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति दी है, इसीलिए आज हम नारी शक्ति की बात करते हैं, पुरुष शक्ति की बात नहीं करते. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी वुमेन्स के लिए, सारी महिलाओं के लिए.
और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब हम मैनेज करने की बात लगातार कहते हैं, लेकिन हम इंदिरा नूही को अगर पढ़ें या फिर जितने भी बड़े विमेन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका कहना है कि वी कैन नॉट मैनेज ऑल एंड लेट्स ऑल एक्सेप्ट दिस। 19-20 चलता रहेगा एंड वी हैव टू मैनेज दैट वे ओनली। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बैद्यनाथ से, हमारे साथ कुमार गौतम हैं। बैद्यनाथ हमें को स्पॉन्सर कर रहा है इस इवेंट को। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे अब। वन मोर क्वेश्चन वी हैव। मेरा नाम नंद किशोर ठाकुर, पदाधिकारी हूँ। अपने सेवा काल में मैंने बहुत सारे काम किए और एक जगह में था, वहाँ मैंने कम से कम 350 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाए थे। प्रश्न मेरा ये है कि आज संयुक्त परिवार विघटित होता चला जा रहा है और वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए दोषी कौन है? एक और चीज़ है कि अगर जितनी बहू हैं वो अगर बेटी का रोल अदा करने लगें तो मेरे ख्याल से वृद्धाश्रमों की संख्या घटती चली जाएगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। जवाब देना चाहे तो। सच ए सेंटिमेंटल क्वेश्चन, आपने दिल को छूने वाली क्वेश्चन पूछ दिया, बट ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया। इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी ज़माने में कोई बेटी बहू नहीं, कोई भी बहू बेटी नहीं थी। तो आई बिलीव, अगर मेरा पर्सनल आप पूछेंगे तो आई विल से इफ़ यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर डॉटर इन लॉ टू बी डॉटर इन लॉ, that would be the best. If you start treating your daughter as daughter, then it would be the best. और वृद्धाश्रम सिर्फ उसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बेटियां या बहू वाला जो डिफरेंस है, आई बिलीव पहले महिलाएं जो होती थी वो पूरे शाह को अपने ऊपर रखकर घर में रहती थी। अब वो बाहर निकल गई तो अब उनके भी पेशेंस लेवल थोड़े कम हो गए हैं। दिस इज़ माई पर्सनल व्यूज़, बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद द जुडिशरी और इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। वी एज अ वुमेन व्हाट वी फील, मैं आपको बता रही हूँ कि वो एक डिफ़िकल्टी है, क्योंकि अब महिलाएं काम कर रही हैं। पहले पुरुष अपने माता पिता को रखते थे और सेवा कौन करता था? उनकी पत्नी। अब क्या हो रहा है, वो पत्नी भी घर के बाहर है, तो यहाँ पे एक बैलेंसिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है। सो आई बिलीव डैट दिस डिफ़िकल्टी इज़ बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन सारी अगर दोनों पुरुष और महिला दोनों मिलकर किसी चीज़ को संभालेंगे तो आई डोंट थिंक डैट दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। लेकिन सिर्फ ये महिलाओं की भागीदारी से इसको बैलेंस नहीं किया जा सकता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं चाहूँगी कि सारे पैनल्स हमारे सीटेड ही रहें, लेकिन मंच पर हम अवॉर्डीज जो हमारे हैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले बुलाना चाहूँगी डॉक्टर शाहिना खान मैम को, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ST इंटरनेशनल स्कूल, ST कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड ST कॉलेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। Ma'am, please come on the stage and let us hear your inspiring story. थोड़ी Thank you, madam. Thank you, CIMP and Advantage Support, for blessing me with this award. And thank you for gracing, all of you for gracing this occasion and taking out valuable time. सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, किसी के सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, बदल सको तो चलो। ये जो पंक्तियाँ मैंने पढ़ी निधा फाजली की आपके सामने, इन पंक्तियों ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मेरी लाइफ में। और मैं बस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी शादी जो हुई थी, आई वॉज मैरिड एट अ वेरी यंग एज, आई वॉज जस्ट +2। मैंने सिर्फ +2 किया, BA Part 1 में एडमिशन लिया था और मेरी शादी हो गई। इसलिए नहीं हुई कि मेरी फैमिली प्रोग्रेसिव नहीं थी, मेरी फैमिली बहुत प्रोग्रेसिव थी, मेरे इन लॉज बहुत प्रोग्रेसिव थे, बट समहाउ सर्टन सिचुएशंस
मेरे फादर रिटायर्ड थे और आई वॉज द लास्ट चाइल्ड, माई हस्बैंड वॉज द लास्ट चाइल्ड. उनको लगता था कि बस वी वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन उसके बाद मैंने अपनी सारी पढ़ाइयाँ पूरी की. मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने 2 मास्टर्स किए हैं, MA, M.Ed, एक PhD, एंड आई एम स्टिल परसुइंग अ PhD in education. And I achieved my gold medals also. I had 2 gold medals in my kitty, and I was a university topper, मतलब top 5 in Patna University. So all these things, and I was good in academics. But मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि जैसे ही मैं बोलती हूँ कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, दे अज्यूम इट. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल. दिस वाज द सिचुएशन इन माय केस, एंड स्टिल this was because I had support of lot of men in my family, my husband and still my children. My son, he answered the first question. मेरी इससे बहुत डिबेट होती है. अहमद, he is pursuing law from NLIU भोपाल. तो ये सारी चीज़ें हैं. और अगर आप चाहें, मेरे हर बच्चे के साथ एक डिग्री है. मेरे 3 बच्चे हैं. बड़ी बेटी IIT कानपुर से, उसने वो इंजीनियर है, वो अभी जॉब कर रही है मैकेंजी में. ये बेटा है बीच में, एक 3rd बच्ची जो है मेरी, वो MBBS कर रही है. तो मेरे डिस्कशंस इस बात पे होते रहते हैं. मेरे बच्चों ने मुझे बैलेंस करते हुए लाइव देखा. जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा बायोलॉजिकल क्लॉक का, एक इंदिरा नूई के एक बहुत फेमस सेशन में हमेशा हमें देखने को मिलता है. और अभी जो मैं लेट हुई, शायद इसी का नतीजा है. मुझे एक बेटी को लेके एक डॉक्टर के यहाँ जाना था और इस वजह से मैं लेट हुई भागती. तो दीज आर द थिंग्स. तो मैं जो यहाँ पे, एक तो मेरा ये था कि मैं ये बताऊँ आप लोगों को कि अगर आप चाहें, विमेन भी हो और बहुत ही विषम परिस्थिति हो, तो आप ये कर सकते हैं. सेकेंडली, साथ ही प्रोफेशनलिज्म के साथ मैं उस हर औरत को सल्यूट करती हूँ जो कि एक होम मेकर है. बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट है उन होम मेकर्स के लिए, बिकॉज अमूमन हमें उन्हें बहुत डिग्रेड कर देते हैं. बिकॉज आई थिंक सो, वी डू, बहुत सारे लोग. And when we are here in any occasion on a common platform, तो हमें लगता है कि अरे मतलब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जो यूजुअली प्रोफेशनल्स हैं, और जो होम मेकर्स होती हैं वो साइलेंट रहती हैं. तो मुझे एक बहुत असहज महसूस करती हूँ, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. बिकॉज मैं कभी जू जाती हूँ वॉक करने, तो मैं देखती हूँ, मैं हर उस लेडी को देखती हूँ जो वहाँ पे रहती है, और मुझे ये लगता है कि इस औरत का एक बहुत ही अहम रोल हुआ होगा इनके घर के लोगों को काम पे भेजने में, प्रोफेशनल ड्यूटीज़ अदा करने में, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो जो भी जॉब करते हो, बैंकर्स हो, या जिस भी सेक्टर से हो. तो एक होम मेकर्स का जो रोल है वो तो सब कुछ होती हैं. वहाँ की अलार्म क्लॉक होती हैं, वो कुक होती हैं, वो क्लीनर होती हैं, वो मैनेजर होती हैं. शी इज़ एवरीथिंग. तो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर ऑल द होम मेकर्स. और दूसरी बात जो मैं आप लोगों को जो अब कहना चाहूँगी, और भी स्पीकर्स है मेरे आगे, ऐसे तो बोलने के बहुत देर तक मैं बोल सकती हूँ, बट स्टिल. सो विमेन आर स्ट्रॉन्गर देन मेन. मुझे ऐसा फील होता है, ऑल द डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हियर, बिकॉज मैं अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट में भी देखें, जितनी भी हमारी देवियाँ हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, यू नो, दे हैव दैट इनबिल्ट टैलेंट, एंड इफ इट इज़ नॉट इनबिल्ट, दे कैन इनकलकेट. वो पैदा कर सकती हैं ऐसा टैलेंट कि वो अपनी डुअल ड्यूटी निभाएं. कितने भी हम प्रोग्रेसिव हो जाएं, आज की डेट में हम अपने बेटों को कहते हैं कि देयर शुड बी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं बर्तन धो रही हूँ, तुम भी धो. या फिर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं, और अभी भी तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक जो सिक्स्थ सेंस होता है केयर करने का और बैलेंस करने का, वो विमेन का ज़्यादा होता है. मुझे ऐसा लगता हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैं गलत भी हो सकती हूँ. सो दे आर ग्रेट अचीवर्स. और मैंने ये अपने लाइफ में देखा है कि जो विमेन होती हैं, जो अगर प्रोफेशनली दे आर वेरी सक्सेसफुल, आप उनके घर को भी जाके देखिएगा, वो उतने ही व्यवस्थित होते हैं, उनकी अलमीराज भी उतनी ही व्यवस्थित होती है. तो ये मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, तो मैं ये पर्सनली फील करती हूँ. और यहाँ पे जो मेरी विमेन, मेरे कॉलेज की, नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ज़ोरदार तालियाँ. इन्हें बहुत लास्ट मोमेंट में मैंने बोला, बेटा रेज योर हैंड्स ऑल ऑफ यू, एंड माई फैकल्टी, येस, सो दे आर हियर. So thank you to all of you for listening to me, and that's all. Thank you CIMP, and thank you Khurshid sir, Advantage Support.
थैंक यू सो मच शाहिना मैम। और वाकई काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी, इसलिए क्योंकि कई बार लड़कियों की जब हम बात करते हैं, विमेंस की बात करते हैं, शादी हो जाती है तो उसके बाद लगता है इसके आगे पढ़ाई करना एक चैलेंज होगा। तो किस तरह से बखूबी उस चैलेंज को इन्होंने निभाया है और एक एग्जाम्पल सेट किया है जिससे आज कई जो लड़कियां हैं वो इंस्पायर होंगी। और मैं अब आगे बढ़ूंगी कुछ और इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनने के लिए। शुजान नाज़मी को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया पटना से हैं, डेप्टी चीफ ऑफ ब्यूरो, जर्नलिज्म के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रही हैं और बिहार में कुछ खास चेहरे हैं जो महिला चेहरे हैं जो लगातार फ्रंट पे दिखते हैं। उनमें से एक नाम शुजान का भी है। शुजान, अपना एक्सपीरियंस, आप एक जर्नलिस्ट होने के नाते क्या आपको समस्याएं आई या कैसे आपने घर वालों को कन्विंस किया, क्या आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, वो साझा कीजिए प्लीज़। Thank you so much for this opportunity. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Chandragupta Institute and Advantage Group and Khurshid Bhai in particular for celebrating the day. Happy Women's Day to all of you. As far as difficulty is concerned, so I did not face any difficulty because my father is sitting here, and since childhood, since I was a toddler, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा until now. When he got to know that I will be given an award, he came. So it's very important that you get support from your family, which I got. And as far as journalism is concerned, so initially I could see, women journalists, they were given to cover Holi cover kar lo, Diwali cover kar lo, and a male is sitting for a political debate. I'm not talking about journalists like Anjana Om Kashyap, but I'm talking about journalists who are here in Patna. There was a mindset कि महिला है तो she will just cover छठ घाट पर जाएगी और कवर करेगी, या होली में किस तरह की पिचकारियाँ आई हैं, दिवाली में कौन से आइटम्स हैं मार्केट में. We changed it. Actually, now I cover Vidhan Parishad, I cover politics, I cover Mahagathbandhan, I cover Chief Secretary and Development Commissioner. And I'm very thankful to my colleagues and my mentor, Mr. Rajkumar. He actually picked me up. He is no more in Times of India, but he gave me that opportunity. And to all the young women sitting here, I would like to say, be the hero of your life. No one is going to help you a lot. Your parents are there for you, but when you're there at your workplace, be the hero, fight. Because जैसा अभी शाहिना मैम ने भी कहा कि वो एक strength होता है, women के अंदर. We have that strength. We manage everything, right from managing your home, your child, and your office. So there is a strength. और एक चीज़ जो अब्बू ने हमेशा मुझे कहा था, वो अभी भी मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ कि लोग बहुत कुछ बोलेंगे, सुनना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ते चले जाना है. सो लेट पीपल क्रिटिसाइज, यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी. कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि कैसे खुश रखें. सो द टाइम हैज़ कम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं. आपकी खुद की खुशी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अ वुमन इज़ नॉट मेड जस्ट टू कीप द सोसाइटी हैप्पी. उसका खुद का भी लाइफ है. एंड जस्ट think of your happiness, think of your family, your parents, your children, and move on. कभी किसी के कहने से रुकिए मत, घबराइए मत. मंजिल बहुत बड़ी है, बहुत आगे है, चलते चले जाना है. थैंक यू सो मच. वाकई में रिपोर्टिंग मैंने भी काफ़ी साल यहाँ पे किया है, और जो तस्वीर बदली है आज के दिनों में हम देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स भी महिलाएं कवर कर रही हैं. और सच में जब हम दिल्ली के जर्नलिज्म की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा अलग जर्नलिज्म चलता है और बिहार में थोड़ा अलग चलता है. तो राउंड ऑफ अप्लॉज एक बार फिर से हम करना चाहेंगे डेप्टी चीफ ऑफ ब्यूरो टाइम्स ऑफ इंडिया से शुजान नाज़मी के लिए. थैंक यू सो मच शुजान फॉर शेयरिंग योर स्टोरी. और अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे हिना रिजवी मैम को. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हिना रिजवी मैम को. उर्दू पोएट, सोशल सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई और अपने पोइट्री के ज़रिए समाज को बदलने की कोशिश. तो इनसे सुनते हैं क्या है इनकी कहानी और क्या आज यहाँ से ये संदेश देना चाहती हैं जो यंग माइंड्स हैं, जो यंग लड़कियाँ सुन रही हैं इस मंच से. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिना रिजवी मैम. मैम आदाब. आज बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई और यहाँ पर जो मुझे अवार्ड दिया गया उसके लिए भी, और हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे.
मेरा ये मानना है कि 8 मार्च को जो हम इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं वो इस चीज़ की याद करते हैं कि एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे। तो सिर्फ एक दिन नहीं है औरत का, हर दिन औरत का है। हम पैदा ही एक औरत के पैदा होना और हमारा जो परवरिश का सिलसिला है उसमें बहुत बड़ा योगदान औरत का ही होता है। लेकिन इसमें यह कहना कि हम सुपीरियर हैं, नहीं, हम बिल्कुल सुपीरियर नहीं हैं, हम बराबर हैं, बस इतना ही मेरा, और बस बराबर रहें। एक मेरी नज़्म है बिनते हवा। उससे पहले मैं एक अपनी जो स्टोरी के लिए अगर आप कहें तो मेरा यही है कि जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, वैसे ही हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द होते हैं। बहुत से मर्द होते हैं, बाप होता है, भाई होते हैं, शौहर होते हैं। तो मेरी कामयाबी में मेरे शौहर का बहुत बहुत इनकरेजमेंट रहा है। मेरी शायरी तो बचपन से है, लेकिन उसको समाज के सामने आने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मुझे ये कहते हुए कतई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं सुपीरियर और ये वो, मैं बराबर हूँ। कि अब हमारी क़ुव्वते परवाज़ भी देखे जहाँ, अब हमारी क़ुव्वते परवाज़ भी देखे जहाँ, अब निकल आए हैं घर से हम भी घरदारी के बाद। मेरी नज़्म है बिनते हवा। बिनते हवा, हवा की बेटी, आदम और हवा वाली हवा की बेटी। आज बस उसी नज़्म से मैं अपनी बात कहना चाहूँगी, आपके सामने रखना चाहूँगी कि बिनते हवा हूँ मैं, औरत है मेरा इसमें शरीफ। बिनते हवा हूँ मैं, औरत है मेरा इसमें शरीफ, है ये पहचान मेरी और यही है तारीफ़। बिनते हवा हूँ मैं, औरत है मेरा इसमें शरीफ, है ये पहचान मेरी और यही है तारीफ़। और मुझको है फ़ख्र कि उस कौम से निस्बत है मेरी, मुझको है फ़ख्र कि उस कौम से निस्बत है मेरी, फ़ातिमा मरियम और सीता सी हैं रहबर जिसकी। मुझको है फ़ख्र कि उस कौम से निस्बत है मेरी, फ़ातिमा मरियम और सीता सी हैं रहबर जिसकी। और मैं भी अशरफ हूँ निगाहों में खुदा की मेरे, मैं भी अशरफ हूँ निगाहों में खुदा की मेरे। मेरी तो गोद में खेले हैं मसीहा कितने, और कितने वलियों ने मेरे हाथ की रोटी खाई, कितने शाहों ने मेरे पाँव में जन्नत पाई। और मैं ही पत्थर के मकानों को बनाती घर हूँ, मैं ही पत्थर के मकानों को बनाती घर हूँ, मैं ही दुनियाए मोहब्बत का हंसी महवर हूँ। और मेरे औसाफ गिनाने को ये कागज़ कम है, मेरे औसाफ गिनाने को ये कागज़ कम है, सिन्फ़े नाजुक हूँ मगर रूह मेरी रुस्तम है। मेरे औसाफ गिनाने को ये कागज़ कम है, सिन्फ़े नाजुक हूँ मगर रूह मेरी रुस्तम है। और मैंने जज्बों के तसद्दुक़ का भरम रखा है, मेरी ही ज़ात से मंसूब हर एक रिश्ता है। माँ बहन हूँ कभी बीवी तो कभी बेटी हूँ, माँ बहन हूँ कभी बीवी तो कभी बेटी हूँ। कोई किरदार हो मर्दों से वफ़ा करती हूँ, हाँ हाँ मगर शर्ते वफ़ा ये है कि पाऊँ भी वफ़ा, हाँ मगर शर्ते वफ़ा ये है कि पाऊँ भी वफ़ा। मैं भी इंसान हूँ कमतर नहीं रुतबा मेरा, हाँ मगर शर्ते वफ़ा ये है कि पाऊँ भी वफ़ा। मैं भी इंसान हूँ कमतर नहीं रुतबा मेरा। और रिश्तों से अलग भी है मेरी एक हस्ती, और रिश्तों से अलग भी है मेरी एक हस्ती, जो फ़क़त घर में ही महदूद नहीं रह सकती। और गुंचा ओ गुल से भी कब चाहिए तशबीह मुझे, हुस्ने सीरत से मेरे दीजिए तरजीह मुझे। गुंचा ओ गुल से भी कब चाहिए तशबीह मुझे, हुस्ने सीरत से मेरे दीजिए तरजीह मुझे। और मेरी जुल्फ़ों मेरे काजल की न बातें कीजिए, मेरी जुल्फ़ों मेरे काजल की न बातें कीजिए, कुछ मेरे ज़ौक़ व ज़हानत को भी अच्छा कहिए। मेरी जुल्फ़ों मेरे काजल की न बातें कीजिए, कुछ मेरे ज़ौक़ व ज़हानत को भी अच्छा कहिए। और हैसियत हो नहीं सकती नज़रअंदाज मेरी, रोक सकता नहीं अब कोई भी परवाज़ मेरी। आसमां क्या है खला तक है रसाई मेरी, अज़्म दे सकता है ख़ुद बढ़ के गवाही मेरी। और इंदिरा हूँ मैं टेरेसा हूँ मलाला हूँ मैं, इंदिरा हूँ मैं टेरेसा हूँ मलाला हूँ मैं। जिसने दुनिया को झुकाया वो इरादा हूँ मैं, जिसने दुनिया को झुकाया वो इरादा हूँ मैं। और मेरा हरगिज़ नहीं कहना मुझे बरतर समझें, बरतर मीन्स ऊंचा, मेरा हरगिज़ नहीं कहना मुझे बरतर समझें। मर्द हजरात मुझे सिर्फ बराबर समझें, मर्द हजरात
मुझे सिर्फ बराबर समझें और मैं चलूँ शाना बशाना तो बुरा मत माने, मेरी अज़मत मेरी हुर्मत को ज़रा पहचाने। और बिनते हवा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी, बिनते हवा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी, नाम औरत है मेरा ज़ात बड़ी है मेरी, नाम औरत है मेरा ज़ात बड़ी है मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि जब कोई लिटरेचर और पोएट्री से जुड़ा होता है तो उस वैसे ही अपनी चीज़ों को बयां करता है, और क्या बखूबी हिना रिजवी मैम ने बयां की है अपनी बातों को, और न सिर्फ अपनी बातों को बल्कि तमाम महिलाएं जो हैं वो इससे इत्तेफाक रखती हैं जो उन्होंने कहा है, और बहुत ही खूबसूरत। मैं तो फिलहाल वही रिपीट कर रही हूँ माइंड में कि क्या क्या मैम ने बोला है। तो आगे बढ़ेंगे। मैम ने कुछ नाम लिया, उसी में से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैम ने सर का नाम लिया, तो एक कोट है जिसमें कहते हैं कि वी कैनॉट ऑल सक्सीड व्हेन हाफ ऑफ अस आर हेल्ड बैक, जो कहा है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने, जिसका नाम मैम ने लिया। तो सचमुच में अगर हम आधे रह जाएं, क्योंकि नर और शक्ति दोनों बराबर हैं, और अगर हम आधे रह जाएं, हेल्ड बैक हो जाएं, तो समाज की जो बेहतरी है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। और शायद यही वजह है कि तमाम पुरुषों का साथ भी हमें चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मेंटोर के फॉर्म में हो सकता है, पिता के फॉर्म में हो सकता है, भाई पार्टनर के फॉर्म में हो सकता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए तमाम पुरुषों के लिए भी विमेंस डे हमें विश करने के लिए और कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाने के लिए, एक पुश देने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम हमारे पैनलिस्ट का, और इसके बाद हम एक सेशन करेंगे जिसमें कि पोइट्री हम सुनेंगे हिना रिजवी मैम से, प्रेरणा प्रताप से और त्रिशा श्री से। तो तीनों की एक पोइट्री की सेशन हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। हम एक बार प्लीज़ मंच पर आ जाए। आपको सुनते हैं हम कि आज के दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे का अवसर है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मैम हैं और लायंस क्लब से जुड़ी हुई हैं, लगातार कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में एक नाम नम्रता सिंह मैम का। मैम प्लीज ऑन द स्टेज, कैन वी हैव सम राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम नम्रता मैम? मैम प्लीज स्टेज। थैंक यू सो मच ग्रेसफुल मास्टर ऑफ सेरेमनी। नमस्कार डिग्निटरीज हमारे और हमारे बहुत प्यारे लोग जो सामने उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हैप्पी वुमेंस डे, बिकॉज उसके बिना शायद आज का दिन अधूरा रहेगा अगर मैं ये नहीं कहती हूँ। आप लोगों ने धनबाद का नाम तो सुना होगा, और अगर धनबाद में हम 40-50 साल पीछे जाते हैं तो वो पावर हाउसेस के बारे में आपने सुना होगा। वो पावर हेड्स हुआ करते थे, शायद एक पिक्चर भी बनी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वन ऑफ द पावर हेड्स की फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। पावर हेड फैमिली तो था, बट वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। लेकिन जैसे खुर्शीद साहब कह रहे थे कि एक बार हाँ कह दी तो ना नहीं करते, ठीक उसी तरह मेरी माँ वेरी प्रोग्रेसिव थिंकर। बहुत कम चीज़ें वो अपने मेरे पिताजी से कहा करती थी, बहुत कम चीज़ों का वो जिक्र किया करती थी, लेकिन वो भी उन चीज़ों पे ना नहीं किया करते थे। तो एजुकेशन, एज निवेदिता दी यू आर मेंशनिंग, एजुकेशन वो एक चीज़ था जिसको बहुत अहमियत दी गई। तो कंजर्वेटिव फैमिली से होते हुए भी क्योंकि एजुकेशन को बहुत महत्व दिया गया, तो शायद उस कारण आज मैं सब आपके सामने खड़े होकर बोल पा रही हूँ। तो एजुकेशन इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि मैम बता रही थी फॉर the development and for the empowerment of any person, be it a man or be it a woman. मैं एक प्रश्न पे जाना चाहूँगी मैम, आपके प्रश्न पे। आपने कहा कि शादी के पहले अपनी आइडेंटिटी नहीं क्रिएट करने के लिए लड़ना नहीं पड़ता है, लेकिन शादी के बाद अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ना पड़ता है। मुझे लगता है कि अपने आइडेंटिटी के लिए ना हमेशा लड़ना पड़ता है, क्योंकि शादी के पहले हम किसी की बेटी के नाम से जाने जाते हैं और शादी के बाद हम किसी के हस्बैंड के नाम से जाना जाते हैं। तो अपना आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए खुद ब खुद यू हैव टू गेट आउट, आपको बाहर निकल के आपको कुछ भी क्रिएट करना पड़ता है। कहते हैं लोग कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़रूरी है फॉर एम्पावरमेंट। आई अग्री
कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़रूरी है फॉर एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, बट एट द सेम टाइम मैं शाहिना का बात को आगे बढ़ाती हूँ फॉर द होम मेकर्स. आई एम अ होम मेकर. आई डोंट अर्न द मनी, मैं पैसा नहीं कमाती, बट आई हैव क्रिएटेड एन आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ, एंड I think I'm an empowered woman. So it's not only about the money. I think even homemakers can be empowered. But sharte you are able to put forward your thoughts and have the confidence and the courage. Courage एक बहुत ही important चीज़ है in order to come forward, and for that I agree कि अवेयरनेस भी है जो हम सभी को वो अवेयरनेस बिल्कुल स्प्रेड करना है. और मी एज अ सोशल वर्कर जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थी तो आई केम अप विद दिस मिशन गरिमा. मिशन गरिमा एक वो ऐसा एक विमेन एम्पावरमेंट का एक मिशन था जिसमें 6 फोल्ड उसमें वो अलग अलग वेज थे, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ फॉर हर, बहुत सारी चीज़ थे. बट उसमें एक चीज़ मैं एक लाई थी विच वॉज चिट्ठी हमारे नाम. एक बात है कि हम इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है एज विमेन. वी आर वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग ह्यूमन. ये द हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो हम है वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल. बट वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी आर नॉट एज फिजिकली स्ट्रॉन्ग. फिजिकली हम लोग वो जो हैं वो स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं है, but our emotional strength जो इतना है ना, so that kinds of balances that physical ये जो हमारा जो कमी है. There is this very बहुत ही sweet quote कहते हैं, women are reeds that bends to every breeze but breaks not in a tempest. यानी कि आप एक जो नदी होती है उसके बगल में जो आप देखते हैं ना लंबे लंबे जो घास उगते हैं, रीड्स उसे कहते हैं, हल्का सा भी हवा आता है ना वो झुक जाती है, लेकिन जब आंधी आती है ना तो वो टूटती नहीं, वो सब लेट जाती है और वापस से फिर से वो खड़े होकर लहराने लगती है. दैट डिफाइंस द इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ द विमेन. एंड विद दिस इमोशनल स्ट्रेंथ I think we can really empower अपना जो हमारा जो community है, the women community, we can really use it to our advantage. तो मैं अपने आती हूँ वापस चिट्ठी हमारे नाम के एक वो जो एक मैं शुरू की थी एक था एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर. चिट्ठी हमारे नाम ऐसा एक चीज़ था कि हमने ये डिसाइड किया कि आइडेंटिफाई करेंगे कुछ स्कूलों को और वहाँ पे या कुछ ऐसे ऐसे जगहों को, और वहाँ पे हम एक बक्सा रख देंगे चिट्ठी हमारी जो जिसमें वो सील्ड बॉक्सेस रहेगा. एंड इफ़ एनी गर्ल और इफ़ एनी पर्सन गोइंग थ्रू सम हैरेसमेंट, जैसे स्कूल आते वक्त, स्कूल जाते वक्त, या कहीं वो घर में कहीं भी जो कुछ भी वो इमोशनल या फिज़िकल वो उस तरीके का टर्मोइल से वो गुजर रही हैं, तो वो वहाँ अपना एक अनोनिमस चिट्ठी डाल सकती हैं. और हर एक क्लब को था कि आपको वो एक अडॉप्ट करना है और उसको आप टाई अप कर लीजिए विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्प दैट पर्सन आउट इफ़ पॉसिबल. तो ये एक चीज़ है जहाँ पे मैं ये मैं चाहूँगी कि एज वी शुड वर्क ऑन दिस एज द जुडिशरी, एज द एडमिनिस्ट्रेटिव, इफ़ वी कैन गेट दिस अक्रॉस, कि अगर एक कोई बॉडी बने हु कैन वर्क ऑन दिस, कि बहुत सारी हमारे घर में बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं हु आर गोइंग थ्रू दिस अब्यूज़, दिस इमोशनल स्ट्रेस, जो कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती हैं. तो आई रियली फील कि दिस इज़ वन एस्पेक्ट विच वी रियली नीड टू थिंक अपॉन एंड ऑल्सो वर्क ऑन इट. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू एडवांटेज मीडिया, खुर्शीद जी, and of course Chandragupta Institute for this wonderful opportunity, and also for dedicating this moment, these few hours to us. Thank you so much. May I request you to stay on the stage, please, for the memento. I would like to call Kumud sir. Kumud Kumar, Chief Administrative Officer, Chandragupta Institute of Management, Patna. Can I have the memento, please? Shahina. Shivani. So thank you so much, ma'am, for doing such wonderful work, anonymously helping girls and
That's a great deed to do. Social reformer Namrata Singh, ex-district governor, Lions Club, for her impactful leadership and commitment to community service and social upliftment. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now we would like to thank all the panelists. Prerna, you would like to add something? Okay, yes, we would like to call sir, please, on the stage. Kumud sir, please, once more. So Kumud sir, Chief Administrative Officer from CIMP, without whom this program was not possible. And now we would like to call our radio partner, Red FM. We have Ajit Kumar, Account Manager from Red FM Patna. Red FM has been our radio partner and continuously पूरी जानकारी जो है वो रेड एफएम के ज़रिए हमारे कार्यक्रम की लोगों से साझा की जा रही थी. Thank you so much, Ajit sir. Senior Account Manager from Red FM we have, our radio partner for today's event. Thank you so much, Kumud sir and साथी अजीत कुमार from Red FM. So now आगे बढ़ते हैं और आई एम श्योर कि बहुत लोग यहाँ पर पोइट्री सुनने को अब उत्सुक होंगे. उनका मन होगा कि अब इतनी बातचीत हो गई है, इतने गहराई से हम सबको जान चुके हैं, सबकी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुन चुके हैं, अब कुछ पोइट्री सुनते हैं और लिटरेचर और पोइट्री के ज़रिए जानते हैं और समझते हैं. तिशा को हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे. तिशा श्री को चाहेंगे कि वो डाइस पर आकर अपनी पोइट्री जो है वो प्रेजेंट करें और उसके बाद प्रेरणा अपनी बातों को अपनी पोइट्री के ज़रिए रखेंगी. Can we have some round of applause for Tishya Shri, eminent poet? थोड़ी तालियां कम हो रही हैं, थोड़ी तालियां और बजा दीजिए. थैंक यू सो मच. तिश्या, over to you. एक बार फिर से सभी को नमस्कार. बहुत सारी बातें हुई, मैं अब बातों में वक्त ज़ाया नहीं करूँगी और मैं सीधे से कविता की ओर बढ़ती हूँ. मुझे अभी अभी पता चला है कि मुझे कविता पढ़नी है तो मैं कुछ पंक्तियाँ, क्योंकि महिला दिवस है, महिलाएं बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी है मंच पर और यहाँ भी नीचे भी, तो मैं सबसे पहले महिलाओं को आज समर्पित करना चाहूँगी पंक्तियाँ. वैसे मैं हमेशा अपने परिचय की पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और खुर्शीद जी को बड़ा पसंद है, तो मैं आज भी शुरुआत वहीं से करती हूँ. मैं एक MBBS डॉक्टर, इंग्लिश बुक्स की ऑथर और फिर हिंदी की कवित्री हूँ. तो जब भी लोगों को ये बात पता चलती है, थोड़ी सी तालियां आप बचा लें, जब भी लोगों को ये बात पता चलती है उनके जहन में सवाल आता है और मुझसे पूछा भी जाता है कि मैं डॉक्टर होकर के इस मंच पर क्या कर रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि बात बस इतनी सी है कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक़ छोड़ देते हैं. मैंने अपने शौक़ के लिए अपना पेशा छोड़ दिया. तो मैं हमेशा परिचय की पंक्तियों से शुरू करती हूँ और पहली 4 पंक्तियाँ अपनी मातृभूमि बिहार की धरती को अर्पित करती हूँ. लेकिन आज क्योंकि विमेंस डे है तो मैं बिहार की धरती को नहीं, इस सृष्टि की रचयिता, हमारे सृष्टि का आधार महिलाओं को, आप सब, हम सब महिलाओं को ये 4 पंक्तियाँ अर्पित करना चाहूँगी. मुझे एक बार आप सब इजाज़त दें तो मैं पंक्तियाँ सुनाऊँ. तो ये सब हम सब के लिए कि सरल है, शांत है, सुलझी हुई सी एक कहानी है. सरल है, शांत है, सुलझी हुई सी एक कहानी है. कभी किरदार बेटी का, कभी राजा की रानी है. सरल है, शांत है, सुलझी हुई सी एक कहानी है. कभी किरदार बेटी का, कभी राजा की रानी है. और जटिल सब मामलों को हल वो कर दे हंस के पल भर में. जटिल सब मामलों को हल वो कर दे हंस के पल भर में. पड़े मौका अगर जो फिर वो अम्बे है भवानी है, वो अम्बे है भवानी है. तो न जाने कितने सारे रूप समेटे हुए हम सब रहते हैं और मुझे दर्द होता है ऐसे विषयों पर बात करते हुए, पर आज
अगली 4 पंक्तियां मैं इस मंच से इसलिए पढ़ना चाहती हूं क्योंकि ये महिला दिवस के अवसर पर ये मंच सजाया गया है, यह आयोजन किया गया है, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई मंच नहीं है इन पंक्तियों के लिए। और मैं एक दिन ऐसे ही बैठी थी तो मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये पंक्ति आई कि हम सब कितने विकसित हो चुके हैं ना, भारत की बेटियां इतनी विकसित हो चुकी हैं, इतनी आत्मनिर्भर हो चुकी हैं कि हम भारत की बेटियां चांद पर तो जा सकती हैं, लेकिन चांद निकलने के बाद घर से बाहर जाने में हम आज भी सेफ नहीं फील करते। तो तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि भले ही कह के बेटी तुम मुझे दुत्कार दो लोगों। मैं बहुत गहरी और बहुत दर्दनाक बात कहने जा रही हूँ, मुझे दर्द होता है, मैं खुद एक बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, और तब मुझे यहाँ से ये पढ़ते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये पंक्तियाँ पढ़ें। और तब मैं कहती हूँ कि भले ही कह के बेटी तुम मुझे दुत्कार दो लोगों, मुझे तुम फूल के बदले में चाहे खार दो लोगों, अगर यूं ही मुझे तुम नोच लेना चाहते हो तो करो ऐसा कि मुझको गर्भ में ही मार दो लोगों, मुझको गर्भ में ही मार दो लोगों। मैं इन पंक्तियों पर आपसे तालियां भी नहीं चाहूँगी, बस ये चाहूँगी कि आप सोचें। ये जो मैंने कहा कि हम चांद पर तो जा सकते हैं, लेकिन हम चांद निकलने के बाद घर से बाहर क्यों नहीं जा सकते? आप बस ये 2 पंक्तियाँ अपने साथ अपने घर लेकर के जाएं। और अब बहुत ज़्यादा सीरियस बात हो गई तो माहौल को थोड़ा सा लाइट करना चाहिए। महिलाओं को पंक्तियाँ समर्पित कर दिया, मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ना चाहती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कवि की 4 पंक्तियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। तो मैं वैसे सामाजिक विषयों पे लिखती हूँ, लेकिन मूलतः मैं प्रेम पढ़ती हूँ, तो मैं प्रेम पर 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि बड़े आसान लफ्ज़ों में, इस पर आप तालियां बजा सकते हैं, दर्द नहीं होगा आपको सुनने के बाद। बड़े आसान लफ्ज़ों में उसे सरेआम लिखती हूँ, बड़े आसान लफ्ज़ों में उसे सरेआम लिखती हूँ, सुनो तो गीत लगता है मगर पैगाम लिखती हूँ। बड़े आसान लफ्ज़ों में उसे सरेआम लिखती हूँ, सुनो तो गीत लगता है मगर पैगाम लिखती हूँ। उसी के नाम का अक्षर, उसी के नाम की गज़लें, उसी के नाम का अक्षर, उसी के नाम की गज़लें, मोहब्बत जब कहे कोई उसी का नाम लिखती हूँ, उसी का नाम लिखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी गहराई में न डूब जाए कि तालियां बजाना ही भूल जाए लोग। त्रिशा श्री एमिनेंट पोएटेस, और काफ़ी खूबसूरती से अपनी इन्होंने बात रखी और गहरी बात भी कह दी। प्रेरणा प्रताप को मैं बुलाना चाहूँगी। एमिनेंट पोएटेस हैं, मॉडरेटर आज के शो की, और साथ ही डीडी से लगातार कई सालों से जुड़ी हुई हैं, कई कार्यक्रमों का मन संचालन करती हैं। और ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए प्रेरणा प्रताप का। त्रिशा, हम अभी आपसे और भी सुनना चाह रहे थे, बहुत जल्दी आपने बात ख़त्म कर दी, लेकिन चले अब मेरी बारी आई है। मैं बस आज के ही दिन पर, बाकी बहुत सारे मौके होते हैं जब हम बहुत कुछ सुना पाते हैं, लेकिन आज के ख़ास मौके पर बस आज के लिए ही ख़ास मैं पढ़ना चाहूँगी कि तुम मर्यादा का मान रखो। आप मेरी इन पंक्तियों को बस ऐसे सुनिएगा जैसे आपकी बहन आपसे वार्ता कर रही हो, आपकी बहन आपसे बात कर रही हो। तुम मर्यादा का मान रखो पर अपनी भी तुम आन रखो। तुम मर्यादा का मान रखो पर अपनी भी तुम आन रखो। अपने निज अधिकारों का हे सखी स्वयं तुम ध्यान रखो। अपने निज अधिकारों का हे सखी स्वयं तुम ध्यान रखो। करते लोग विरोध मिलेंगे, पग पग पर अवरोध मिलेंगे। करते लोग विरोध मिलेंगे, पग पग पर अवरोध मिलेंगे। नारी के अधिकारों पर तो सारे करते शोध मिलेंगे। सो भरना है हुंकार भरो, तुम मात्र मचाओ शोर नहीं। ये दंभ भरो, ये याद रखो तुम कोमल हो कमजोर नहीं। ये दंभ भरो, ये याद रखो तुम कोमल हो कमजोर नहीं। फल फूलों के इन डालों पर ब्रह्मा ने बनाए शूल भी हैं। फल फूलों के इन डालों पर ब्रह्मा ने बनाए शूल भी है भाव अगर अनुकूल तेरे तो ध्यान रहे प्रतिकूल भी है। देवी के हाथ में फूल भी है तो याद ये रख त्रिशूल भी है। देवी के हाथ में फूल भी है तो याद ये रख त्रिशूल भी है। सो भरना है हुंकार भरो, तुम मात्र मचाओ शोर नहीं। ये दंभ भरो, ये याद रखो तुम कोमल हो कमज़ोर नहीं।
तुम कोमल हो, कमज़ोर नहीं। जब दीप बुझाता झांसी का, सब लोग फंसे तूफान में थे। झांसी में सारे अंग्रेजी सेना सैनिक अभिमान में थे। कंगन से शोभित हाथ उठे, तब साहस के प्रमाण में थे। तब बांध शिशु को कांधे पर निज दम्भ लिए मैदान में थे। सो भरना है हुंकार भरो, तुम मात्र मचाओ शोर नहीं, ये दम्भ भरो, ये याद रखो, तुम कोमल हो कमज़ोर नहीं। तुम कोमल हो कमज़ोर नहीं। कदम कदम पर मिल जाएंगे दुर्योधन दुशासन भी, तुमको छलने आ जाएंगे स्वरूप बदल कर रावण भी। याद रखो गर मैत्रेयी हो तो चंबल की फूलन भी। याद रखो गर मैत्रेयी हो तो चंबल की फूलन भी। सो भरना है हुंकार भरो, तुम मात्र मचाओ शोर नहीं, ये दम्भ भरो, ये याद रखो, तुम कोमल हो कमज़ोर नहीं। तुम कोमल हो कमज़ोर नहीं। और ये पंक्तियाँ रखती हूँ विशेष तौर से, श्रृंगार में अपने हे नारी, श्रृंगार में अपने हे नारी तुम कंगन संग कृपाण रखो। श्रृंगार में अपने हे नारी तुम कंगन संग कृपाण रखो। अनिवार्य अगर है शास्त्र तो फिर तुम शस्त्रों का भी ज्ञान रखो। अपनी ऊर्जा शक्ति का हे नारी तुम भान रखो। प्रयास दमन का करे कोई तो, प्रयास दमन का करे कोई तो डस जाना फनथान रखो। संकट जो आन पड़े तुम पर तो लड़ जाना ये ठान रखो। सो भरना है हुंकार भरो, तुम मात्र मचाओ शोर नहीं, ये दम्भ भरो, ये याद रखो, तुम कोमल हो, तुम कोमल हो कमज़ोर नहीं। तुम कोमल हो कमज़ोर नहीं। तुम मर्यादा का मान रखो पर अपनी भी तुम आन रखो। अपने निज अधिकारों का हे सखी स्वयं तुम ध्यान रखो। हे सखी स्वयं तुम ध्यान रखो। बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। आप सबको एक बार अंत में पुनः मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और आप सब यूं ही बुलंदी के साथ आगे बढ़ते रहें और अपने हक के लिए आप खुद आवाज़ उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया प्रेरणा आपका, क्या बखूबी आपने पूरी जोश के साथ ये कविता पढ़ी। और आई एम श्योर कि जो लड़कियां हैं यहाँ से वो समझ पाएंगी इस बात को कि कमज़ोरी जो है वो भले लोग कह सकते हैं कि लड़कियां महिलाएं कमज़ोर होती हैं, लेकिन हम इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रख सकते कि वो फिज़िकल तौर पे भी कमज़ोर होती हैं, बल्कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि जो चाहे वो कर सकती हैं। और हम वाकई में कर भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और वोट ऑफ थैंक्स के लिए अब हम मैम को बुलाना चाहेंगे। राजश्री पिल्लई मैम को CIMP से हैं। और मैम वोट ऑफ थैंक्स प्लीज़। Thank you so much, and it's my honor and delight to represent CIMP here, and I wish you all a very happy Women's Day. आज का जो प्रोग्राम शुरुआत हुई, ये मैं इसको एक 2-3 वर्ड्स में डिफ़ाइन करना चाहूँगी। ये प्रोग्राम ब्यूटीफुल था, बोल्ड था, स्ट्रॉन्ग था और इंसाइटफुल था। और सबका सिर्फ दिमाग नहीं, दिल और इमोशंस भी यहाँ पे थे जब ये प्रोग्राम। बहुत कम प्रोग्राम्स में ऐसे होता है कि लोग इमोशनली वहाँ पे होते हैं। So thank you all the distinguished speakers and their insightful thoughts, and all the awardees. I congratulate to all of you. Apart from that, I think Dr. Tanushree मैम ने जो बताया कि चांद पे जा सकती है लेकिन चांद निकलने से बाहर नहीं जा सकती। और देन दूसरे कवि ने बताया कि तुम कोमल हो पर कमज़ोर नहीं। सो इतने डाइवर्स हम लोग को यहाँ पे व्यू पॉइंट मिले। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने बोला कि जब लड़की का जो फीमेल का जो स्ट्रगल है, विमेन का जो स्ट्रगल है, वो शुरू होता है इस दुनिया में आने से पहले। बहुत जब पता है बेटी होती तो बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, राइट। अब वो बदल रहा है और बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ पे बताया कि ये सिनेरियो कैसे बदल रहा है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग यहाँ पे आज जब इकट्ठा हुए हैं, ये इस चीज़ की पहल है कि हम दोनों जेंडर्स को इक्वल मानना चाहते हैं। और मुझे लगता है हम लोग मेल एंड फीमेल बोले रादर देन विमेन, ऑल राइट, बिकॉज मेल फीमेल्स आर always considered as a equal part of humanity. And I feel as everybody is saying that women are superior, women are doing, yes, women are superior, women are mentally strong. And with this, I would like to thank Director Sir of CIMP, Dr. Rana Singh,
Kumod sir, who is always a driving force, and he always ensure at CIMP females have been given a more than equal opportunity, and he ensures that all such events happen at CIMP. I also would like to thank the Advantage Support, Kushit sir, and thank you for organizing and bringing all these strongest females here in this gathering and creating such a inspiring kind of environment here. All right, and I think with this program we are going to get a lot of learnings, and for this young generation, this is with these experiences, I'm sure they can live their life more stronger. I would like to thank all the sponsors like SBI, then who is the another sponsor? I think Baidnath, for such a lovely gift for all the females. And last, not the least, the audience, the organizing team, and the beautiful and strong, and I think she managed the show very well, so I thank you so much. And with this, I feel that women will be getting out in your future when जब चांद निकलेगा तो women भी निकलेगी बाहर, और वो हमेशा कोमल नहीं रहेंगी, strong रहेगी. Thank you so much. Thanks a lot. Have a wonderful day and wonderful Sunday. Thank you. थैंक यू सो मच राजश्री पिल्लई मैम, और काफ़ी इंसाइटफुल बातें आज के इस पूरे सेशन में हमने सुनी हैं. और मैं एक बात कहना चाहूँगी, कहीं मैंने पढ़ा था कि देखी होगी लोगों ने रानियों की वीरता, देखी होगी लोगों ने रानियों की वीरता, अब तो हम महिला नेतृत्व की कहानी देख रहे हैं. जोरदार तालियों के साथ मैं अंत करना चाहूँगी इस कार्यक्रम का. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम एमिनेंट स्पीकर्स का. तिशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. निवेदिता मैम, शुक्रिया आपका. राजश्री पिल्लई मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और तजलीन मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर साहिबा भी जुड़ी हुई हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, काफ़ी सालों से काम कर रही हैं. और बहुत सारे स्पीकर्स, शाहिना मैम यहाँ जुड़ी, हिना रिजवी मैम हैं, और शिजान हमारे साथ हैं. तो आज हमने उन महिलाओं को सुना जो कहानी लिख चुकी हैं, अपनी काफ़ी इंस्पायरिंग कहानी. एंड लेट मी टेल यू, एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल फॉर वुमेन, बट वी मैनेज ऑल. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द वुमेन प्रेजेंट हियर. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. हैप्पी वुमेन्स डे, एंड आई वुड लाइक ऑल द वुमेन टू जॉइन अस इन द ग्रीन रूम. थैंक यू सो मच. कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन? थैंक यू मैम. Thank you so much.